हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 9, जिसमें हम कंपनीज अकाउंट का शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर कैपिटल का सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट पास हुआ था कंपनी का, जिसके अकॉर्डिंग मीनिंग है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी और कॉमन सील एटसेट्रा। मतलब कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ क्रिएट करता है और इसकी कुछ खासियत होती है। सबसे पहली सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन कि कंपनी की लाइफ पे कंपनी के मेंबर की लाइफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। और कॉमन सील, जिसमें एक कॉमन सील स्टैंप यूज होती है जो सिग्नेचर का काम करती है कंपनी के अंदर। ये मीनिंग थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में भी हम यही 5 पॉइंट लिखेंगे: सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इनकॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी। इनकॉर्पोरेशन वाले पॉइंट में रजिस्ट्रेशन है और जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी है? 3 तरह की कंपनी होती है: 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है? मीनिंग, प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल और मैनेज प्राइवेटली करते हैं, पब्लिक कंपनी को कंट्रोल और मैनेज पब्लिकली करते हैं। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7। और मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेने का काम करते हैं कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3। और नेम की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है और पब्लिक कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड। इसके बाद है शेयर। कंपनी की टोटल कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम शेयर कहते हैं। और किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। मनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होगा? जो भी मनी हम शेयर इशू करके रेज करते हैं उसे शेयर कैपिटल कहेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर, कितने तरह के शेयर होते हैं? कंपनी 2 तरह के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस क्या होगा दोनों में? इक्विटी शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता और प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड यहाँ पर शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास नहीं होता। कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले नहीं होते। कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स को नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है 2 तरीके से। इशू एट पार, यानी कि अगर किसी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो वो कंपनी 10 रुपये में ही इशू करेगी। सेकंड केस है इशू एट प्रीमियम। अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी 12 रुपये में इशू कर रही है। यहाँ पर 2 रुपये जो कंपनी चार्ज कर रही है वो प्रीमियम का चार्ज कर रही है। अब जनरल एंट्रीज कैसे होंगी शेयर कैपिटल की? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो भी कंपनी है, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। तो यहाँ पर कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस फर्स्ट एंट्री में कंपनी क्या कर रही है? लोगों से, शेयर होल्डर से जो भी है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रही है। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी रिसीव करेगी वो सभी पैसे को कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी शेयर होल्डर से। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेगी। जिस तरीके से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री हुई है उसी तरीके से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री भी शेयर कैपिटल में की जाएगी। नेक्स्ट केस है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है? व्हेन अप्लाइड शेयर इज लेस देन द इशूड शेयर। मतलब कि जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, अगर लोगों ने अप्लाई उससे कम शेयर किए हैं तो वो केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर और लोगों ने अप्लाई किया है 8,000 शेयर के लिए, तो यहाँ पर ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। नेक्स्ट केस ओवर सब्सक्रिप्शन। जब अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर से ज्यादा हो तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर और लोगों ने अप्लाई किया है 12,000 शेयर के लिए, तो यहाँ पर जो 2,000 शेयर हैं वो ओवर सब्सक्राइब हैं शेयर होल्डर के थ्रू।
अब क्या होगा, इसके दो केस बनते हैं, या तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे कंपनी रिफंड कर देगी शेयर होल्डर को, या फिर उस मनी को आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देगी। नेक्स्ट, कॉल इन अरियर। अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी ड्यू अमाउंट का पैसा नहीं पे कर पाता तो उस केस में कॉल इन अरियर जनरेट होती है, और कॉल इन अरियर जो है इस पे इंटरेस्ट लगता है टेबल एफ की प्रोविजन के हिसाब से 10% का। कॉल इन अरियर कंपनी के लिए लॉस होता है, इसीलिए हमेशा जनरल एंट्रीज में हम कॉल इन अरियर को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है कॉल इन एडवांस। अगर कोई भी शेयर होल्डर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में पे कर देता है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो होता है कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस जो है टेबल एफ की प्रोविजन के हिसाब से इंटरेस्ट इस पे 12% का लगता है। कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसे जनरल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट केस है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस केस के अंदर जो भी एसेट हम परचेज करेंगे, एसेट्स के बदले में शेयर इशू कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए हम डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पर अगर वेंडर का नाम गिवन है तो हम वेंडर का नाम लिखेंगे, अदरवाइज वेंडर वर्ड यूज करेंगे। और फिर बैलेंस करेंगे इस जनरल एंट्री को। अगर बैलेंस डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर से बचता है तो गुडविल के नाम से शो करेंगे, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में बचता है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंसिंग फिगर शो होगा। सेकेंड एंट्री में जो भी वेंडर है वेंडर को हम डेबिट करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर हमने वेंडर को शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। और नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला टोटल अमाउंट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट टॉपिक है फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी ड्यू अमाउंट को पे नहीं कर पाता, फेल कर जाता है, तो उस केस में कंपनी क्या डिसाइड करती है, उस शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर देती है। जिसमें जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। कॉल इन अरियर के अंदर उतना अमाउंट जाता है जितना शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है, शेयर फोरफीटेड में उतना अमाउंट जाएगा जितना शेयर होल्डर पे कर चुका है, और शेयर फोरफीटेड जो यहाँ पर क्रेडिट है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एंट्री है री इशू की। कंपनी जो भी फोरफिटेड शेयर होते हैं उसको आगे दोबारा री इशू करती है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में फेस वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट में जितने शेयर से रुपीज से वो शेयर इशू हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे, और शेयर फॉरफिटेड में जितने का हमें लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था और हमने री इशू 9 रुपए में किया है, तो 1 रुपए का नुकसान फॉरफिटेड में डेबिट होगा। लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जितना भी फोरफिटेड से कंपनी के पास प्रॉफिट आता है कंपनी उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कंपनी में कैपिटल रिजर्व नाम की चीज भी होती है और रिजर्व कैपिटल भी होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो रिजर्व कैपिटल है वो कंपनी के अनकॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन माना जाता है, मतलब कि जो कैपिटल का हिस्सा कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया वो हिस्सा रिजर्व कैपिटल का माना जाता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कंपनी के पार्ट ऑफ कैपिटल का होता है और जिसको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कंपनी ने फ्यूचर के लिए उसे बचा के रखा है। सेकंड, जो रिजर्व कैपिटल है वो सिर्फ जब कंपनी बंद हो रही होती है उसी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, उसी टाइम पे जनरेट होगी। जो कैपिटल रिजर्व है वो पूरे लाइफ टाइम पे ही जनरेट होगी। थर्ड पॉइंट, जो रिजर्व कैपिटल है उससे कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट कैपिटल रिजर्व से बिजनेस में होने वाले कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनीज अकाउंट में डिबेंचर का। तो डिबेंचर क्या होता है, अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हैविंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। डिबेंचर क्या है, यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज में कंपनी क्या करती है, लोगों से लोन ले लेती है और लोन के बदले में उनको डिबेंचर इशू करती है। अब डिबेंचर में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जितना भी लोन अमाउंट उन्होंने लिया है वो उसकी रीपेमेंट और साथ ही साथ उसका ब्याज भी उन्हें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, बस इसमें फर्क यह है कि ये डिबेंचर की तरह ही सेम ट्रीट होते हैं, बट ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं और जो डिबेंचर है वो कंपनी इशू करती है। डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिबेंचर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। मीनिंग, जो शेयर है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसे ही हम शेयर कहते हैं। डिबेंचर जो होता है वो रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, मतलब कि हमने लोगों से लोन लिया है उसका एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होगा डिबेंचर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट। शेयर होल्डर को प्रॉफिट के तौर पे डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट के तौर पर इंटरेस्ट मिलता है। ओनरशिप, शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर है और जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, मालिकाना हक से मतलब नहीं होता।
वोटिंग राइट्स, कंपनी में वोटिंग राइट जो है वो शेयर होल्डर के पास होते हैं, डिबेंचर होल्डर के पास कोई राइट नहीं होता। कन्वर्टेबल, शेयर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बट डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट शेयर होल्डर के पास है, डिबेंचर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने तरह के डिबेंचर होते हैं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड और बेयरर डिबेंचर। अब रजिस्टर्ड और बेयरर डिबेंचर में क्या फर्क होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसे जिस शेयर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू किए जाएंगे उसका नेम और एड्रेस रजिस्टर्ड होगा कंपनी में। बेयरर डिबेंचर के केस में कोई भी नेम और एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं होता। सेकंड है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर हैं जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सिक्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में मोर्टगेज, गिरवी के तौर पे कुछ रखा जाता है, पर्सनल एसेट्स, बट अनसिक्योर्ड डिबेंचर के केस में कुछ भी मोर्टगेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन का मतलब जब डिबेंचर का पैसा कंपनी वापस करेगी। तो दो तरह के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर कुछ टाइम पीरियड बाद कंपनी रिडीम कर लेती है और मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड होता है 10 साल का। इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो सिर्फ कंपनी बंद होने के टाइम पे ही रिडीम हो सकते हैं। नेक्स्ट है कूपन रेट, यहाँ पर कूपन रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट भी हम कह सकते हैं। तो दो तरह के कूपन रेट होते हैं, एक स्पेसिफाइड कूपन रेट और एक है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। जीरो कूपन रेट डिबेंचर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो स्पेसिफाइड नहीं गिवन होता, बट स्पेसिफाइड के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होता है। तो नेक्स्ट है जनरल एंट्रीज डिबेंचर की, डिबेंचर की जनरल एंट्री जो है वो शेयर की कैपिटल की तरह ही सेम है, बस फर्क इतना है कि जहां पर हमने शेयर वर्ड यूज किया है वहां पर डिबेंचर वर्ड यूज करेंगे। जिस तरीके से एग्जांपल देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि डिबेंचर के केस में परसेंटेज लगाना जरूरी है। ये परसेंटेज इंटरेस्ट का रेट शो कर रहा है डिबेंचर के केस में, इसीलिए डिबेंचर की हर एक जनरल एंट्री में हमें परसेंटेज शो करनी है। बाकी सारे केसेस जो हैं वो शेयर कैपिटल की तरह ही होंगे डिबेंचर में। तो ये था टॉपिक शेयर कैपिटल और डिबेंचर का। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।